नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बहरीन में हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आप बहरीन में आए हुए हैं या रह रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको जो बहरीन का ट्रैफ़िक लॉ है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको ट्रैफ़िक लॉ नहीं पता है, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे ट्रैफ़िक लॉ ब्रेक होगा। तो आपको पता है कि बहरीन में कितना हैवी फ़ाइन और कितना हैवी जुर्माना लगता है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहरीन का न्यू लॉ के बारे में जानने के लिए जो है आपको bahrain.bh की वेबसाइट पे आना है। वहाँ पे आएंगे तो आपको जो है इस पेज का PDF लिंक मिलेगा। वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इस PDF का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो ओपन करके इसके बारे में खुद से भी जो है स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे सामने जो है बहरीन का जो न्यू ट्रैफिक लॉ फॉर द किंगडम ऑफ बहरीन है ओपन हो गया है। अभी हम इस पेज को ऊपर करते हैं तो देखिए हमारे सामने जो आ रहा है आर्टिकल 45। इसके अंडर में जो जितने सारे फाइन्स हैं और जो मतलब नहीं करनी चाहिए वो कौन सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो देखिए अभी लिखा हुआ कि विदाउट prejudice to the provisions of this law or a more severe penalty listed therein, those who commit any of the following violation would face a fine of BD 20 to 100। यानी कि इस आर्टिकल 45 के अंडर जितने भी यहाँ पे जो आप रूल्स ब्रेक करेंगे उसके अंडर जो फाइन होगी वो 20 दिनार से लेकर 100 दिनार के बीच में होगी। तो कौन कौन सी फाइन से देखिए, यहाँ पे पहला जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग दी ट्रैफिक। अगर आप जो ट्रैफिक को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ाइन हो सकता है। दूसरा है कॉजिंग डैमेज टू प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि कोई आप प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं ड्राइविंग करते हुए, तो वहाँ भी आपको फ़ाइन हो सकता है। और दूसरा क्या है कि इसे नॉट वेयरिंग दी सेफ्टी हेलमेट। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो वहाँ देखिए आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है जैसा ऊपर मेंशन है BD 20 to 100 तक का जुर्माना फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अलाउिंग पैसेंजर्स टू राइड आउट एट द व्हीकल, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है, आप पीछे बैठा के ले जा रहे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं है, अगर वहाँ पे करते हैं तो भी जो है आपको जुर्माना हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ड्राइविंग रेकलेसली एंड एंडेंजरिंग और प्रॉपर्टी लाइव्स। अगर आप कुछ ऐसे रेकलेसली ड्राइविंग करते हैं जैसे कि ठीक से ड्राइविंग नहीं करते हैं, जिससे प्रॉपर्टी लाइव्स को जो है आप खतरा उत्पन्न पैदा करते हैं, किसी को डैमेज हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ भी आपको जुर्माना यहाँ पे होगा। उसके बाद देखिए ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइट्स, यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं ऐसी गाड़ी को जिसमें लाइट्स नहीं है या एक लाइट, तो भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। उसके बाद देखिए नॉट गिविंग वे टू ऑफिशियल मोटरकेड्स और इमरजेंसी व्हीकल्स। जो ऑफिशियल मोटरकेड्स होती हैं या इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, अगर आप उसको रास्ता नहीं देते हैं तो वहाँ भी आपको जुर्माना फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा हुआ कि पुटिंग अप पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और स्लोगन्स इनसाइड और आउटसाइड अ व्हीकल विच वायोलेट्स पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, यानी कि कुछ ऐसा भी आपको नहीं लिखना है, कोई पोस्टर नहीं लगाना है, कोई एडवर्टाइज अपनी गाड़ी में नहीं लगाना है अपने व्हीकल में जो कि मोरलिटी को जो है वायलेट करता हो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपको अवॉइड करना है, यूजिंग हाई स्पॉटलाइट्स और फ्लैश लाइट। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो हाई स्पॉट लाइट्स और फ्लैश लाइट है वो आपको नहीं रखना है, आपको लो बीम या लो फ्लैश लाइट ही यूज़ करनी है ड्राइविंग करते हुए। उसके बाद देखिए ड्राइविंग विद एन एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड हो गया, उसके बाद ही आप अपनी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको जुर्माना हो सकता है इस आर्टिकल 45 के तहत में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टॉपिंग एट नाइट इन द डार्क विदाउट टर्निंग 3 लाइट्स ऑन। अगर आप कहीं पे गाड़ी को रोकते हैं या गाड़ी को जो है खड़ी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रोड के साइड में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, अगर जो 3 लाइट्स अगर ऑन नहीं करते तो वहाँ भी आपको फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद देखिए यूजिंग व्हीकल इन प्राइवेट मोटरकेड्स विदाउट परमिशंस। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, आप उसको जो है जो प्राइवेट मोटरकेड्स के लिए रिजर्व होती है उसमें आप विदाउट परमिशन जो है एंट्री कर रहे हैं या फिर उस पर ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको जो है फ़ाइन होगा। उसके बाद देखिए अलाउिंग चिल्ड्रेन अंडर 10 ईयर्स ओल्ड टू सिट इन फ्रंट सीट्स। अगर आपके पास कोई 10 साल से या छोटे बच्चा है और उसको फ्रंट सीट पे बैठ के ही ड्राइव कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ भी आपको फ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नॉट रिड्यूसिंग दी स्पीड। अगर आप जो है कंटिन्यू हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ भी देखिए आपको जुर्माना लगेगा। उसके बाद है नॉट कीपिंग दी राइट साइड ऑन अ 2 वे रोड। अगर कोई रोड है जो 2 वे है, एक लेफ्ट एक राइट पे है, एक ही रोड पे है, अगर आप जो है राइट साइड में व्हीकल को नहीं रखते हैं तो भी जो है आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। और यहाँ पे देखिए लोडिंग और अनलोडिंग अ व्हीकल ऑन अ रोड और ड्यूरिंग अनपरमिटेड आवर्स, यानी कि एक रोड पे जो परमिट आवर्स है, अगर उसी बीच में आप कोई अपनी गाड़ी को लोड या अनलोड कर रहे हैं, कुछ मटेरियल उस पर लदा हुआ है,
तो फ़ाइन नहीं लगा, लेकिन अगर जो अनपरमिटेड आवर्स में अगर वो ये काम करेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पार्किंग ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स और ट्रेलर्स इन रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे अगर आप जो है ट्रक या हैवी व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ट्रेलर्स पार्क कर रहे हैं तो भी जो है वहाँ पर आपको फ़ाइन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ड्राइविंग अ व्हीकल नॉइजली और वाइल इट इज़ इमिटिंग स्मोक्स। अगर आपके पास कोई ऐसा व्हीकल है जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं जो काफ़ी आवाज़ करती है, जिसमें से धुआं बहुत निकलता है, तो भी आपको वहाँ पे फ़ाइन होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि नॉट नोटिफाइंग अथॉरिटीज़ अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ अ व्हीकल्स ओनरशिप, यानी कि अगर आपने अपने व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, अगर आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं करते, नोटिफाई नहीं करते हैं, तो भी आपको वहाँ पे फ़ाइन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऑक्यूपाइंग अ पार्किंग स्पेस एलोकेटेड फॉर दोज विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो कुछ पार्किंग्स होती हैं जैसे कि स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके जगह पे अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो वहाँ भी देखिए आपको फ़ाइन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है कॉजिंग डैमेज और टू ट्रैफिक साइंस। अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी ट्रैफिक साइंस को जो है डैमेज कर देते हैं तो वहाँ भी आपको जुर्माना होगा। और नेक्स्ट है नॉट यूजिंग द सेफ्टी बेल्ट, जो सेफ्टी बेल्ट है अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इस आर्टिकल के तहत भी आपको 20 दिनार से लेकर 100 दिनार तक जुर्माना हो जाएगा। और कैरिंग एन इन्फेंट इन अ व्हीकल विदाउट अ चाइल्ड सीट, अगर आप इन्फेंट अपने साथ लेके ड्राइव कर रहे हैं, अगर वहाँ पे चाइल्ड सीट आपने नहीं लगाया हुआ है तो भी वहाँ पे आपको फ़ाइन हो जाएगा। सो दोस्तों जितने थे ये सब आपको अवॉइड करना है, इसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आर्टिकल 45 के तहत जो है आपको 20 मिली से लेकर 100 मिली तक का जुर्माना यहाँ पे आपको हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल 47, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है, दोज हु कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग वायोलेशंस वुड फेस अ प्रिजन टर्म्स ऑफ अप टू 6 months एंड और अ फाइन ऑफ BD 50 to 500 in accordance with the provisions of this law or with or more severe penalty specified in any other law। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है जो ऐसी जो कमिट्स जो करते हैं उनको देखिए वहाँ पे उनको 6 महीने तक की जेल और फाइन 50 दिनार से लेकर 500 दिनार तक का उनको जो है फाइन भी हो सकता है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ और विद द मोर सीवियर पेनाल्टी स्पेसिफाइड इन अदर लॉ। किसी और अदर लॉ में अगर कोई पेनाल्टी है जो कि ज़्यादा है वो भी यहाँ पे आपको हो सकती है। तो देखिए इस आर्टिकल 47 के अंडर में क्या क्या अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। तो देखिए पहला जो है यूजिंग अ व्हीकल फॉर अ पर्पज़ अदर दैन दैट मेंशन इन द ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है इस पर जो मेंशन पर्पज़ है आप उसी के लिए जो व्हीकल को यूज़ करेंगे, उसके अलावा अगर किसी काम के लिए यूज़ करते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे जेल और 500 तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, नहीं किया है तो भी और गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ पे जुर्माना हो जाएगा। नंबर तीसरा है दोस्तों ड्राइविंग एन अनलाइसेंस्ड व्हीकल, अगर आप कोई अनलाइसेंस्ड व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए आपको जुर्माना होगा। फिर चौथा नंबर है ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट ब्रेक्स और विद ब्रेक्स विच आर अनफिट टू यूज़, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जिसमें ब्रेक्स नहीं है या है जो कि अनफिट है ड्राइव करने के लिए तो भी आपको फाइन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नंबर 5 है ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ऐसी कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो भी आपको वहाँ पे जुर्माना होगा। और नंबर 6 है डिलिबरेटली ब्लॉकिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ रोड, अगर आप जानबूझ के कहीं रोड को ब्लॉक करते हैं या उसमें बाधा डालते हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। नंबर 7 है दोस्तों पर्सन हु डज नॉट होल्ड अ लाइसेंस टू ड्राइव इट, हैंडिंग अ व्हीकल टू अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव इट, अगर आप अपनी व्हीकल को किसी को दे रहे हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी वहाँ पे आपको जो है जुर्माना हो जाएगा। उसके बाद नंबर 8 है रेसिंग अ व्हीकल, अगर आप अपनी गाड़ी से रेस लगा रहे हैं तो हमें देखिए आपको जुर्माना होगा। और नंबर 9 है यूजिंग अ हैंड हेल्ड सेल फोन, अगर आप जो है ड्राइव करते हुए हैंड हेल्ड जो का सेल फोन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको जुर्माना होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि फाइन BD 50 फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो आपको फर्स्ट यहाँ पे BD 50 का जुर्माना लगना ही लगना है। सो दोस्तों आर्टिकल 49 पे हम देख सकते हैं इसके अंडर में कितनी फाइन्स है और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ को करने से अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दोज हु डिलिबरेटली कमिट वन ऑफ द फॉलोइंग वायोलेशंस वुड फेस अ प्रिजन टर्म ऑफ 1 to 6 months एंड और फाइन ऑफ BD 200 to 500, अगर जो यहाँ पे मेंशन हुआ है अगर आप उसको डिलिबरेटली जो है उस कमिट करते हैं या वायोलेट करते हैं उस चीज़ को तो आपको 1 से 6 महीने की जेल और 200 दिनार से लेके 500 दिनार तक का फाइन आपको होगा। तो देखिए पहला क्या है, पहला है फेकिंग, डीफेसिंग और चेंजिंग द डेटा ऑफ द रजिस्ट्रेशंस और नंबर प्लेट्स, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट्स है उसको आप
जो है फेक लगाते हैं या फिर उसको चेंज करते हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं अनऑथराइज, तो वहाँ पे जो है दोस्तों आपको यहाँ पे जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है पकड़े जाने पर। देखिए दूसरा नंबर है अलाउिंग अदर पीपल टू यूज़ वंस रजिस्ट्रेशंस और नंबर प्लेट, यानी कि अगर आप किसी और पर्सनस को अपना जो रजिस्ट्रेशन है या नंबर प्लेट्स है यूज़ करने के लिए अलाउ करते हैं तो वहाँ भी आपको जुर्माना होगा। नंबर तीसरा दोस्तों क्या है, ट्रांसफरिंग द नंबर प्लेट्स फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर विदाउट परमिशंस। दोस्तों अगर बिना परमिशन के अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स है किसी एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में ट्रांसफ़र करते हैं, लगाते हैं, तो भी दोस्तों वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपको 1 से 6 महीने की जेल और 200 दिनार से लेके जो है 500 दिनार तक का जुर्माना आपको होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट है ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट्स और विद प्लेट्स दैट हैव बीन कैंसल्ड और डिफेस्ड। सो दोस्तों अगर आप कोई ऐसी व्हीकल को ड्राइव बिना नंबर प्लेट्स के ड्राइव कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी प्लेट्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि कैंसल्ड हो गया है, डिफेस्ड हो गया है, तो भी वहाँ पे आपको ये जुर्माना होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि BD 200 फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ये चीज़ आप फर्स्ट टाइम पे ये कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम पे 200 दिनार तक का जुर्माना यहाँ पे 200 दिनार का होगा। सो दोस्तों ये आर्टिकल 49 के अंडर में है, ये आती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए और मेंशन है दी पेनाल्टी वुड बी डबल्ड इफ द ऑफेंडर्स कमिट्स एनी ऑफ द अबव वायोलेशंस अगेन विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। यानी कि जब आपको फर्स्ट टाइम पे जुर्माना हो रहा है उसके 1 साल के अंदर में अगर फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ आप करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर तो जो वहाँ पे पेनाल्टी है वो आपकी डबल हो जाएगी। सो दोस्तों देखिए अभी जो करेक्ट डिटेल्स है न्यू ट्रैफिक लॉ का वो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आर्टिकल 48 अभी इस पर क्या है कि जंपिंग द रेड लाइट। दोस्तों अगर आप किसी रेड लाइट को जंप कर जाते हैं तो वहाँ पे देखिए आपको जेल है 6 महीने तक का और फाइन है 100 BD से लेके 500 BD तक का। उसके बाद जो है कॉजिंग इंजरी। सो दोस्तों कॉजिंग इंजरी इन एन एक्सीडेंट ड्यू टू ओवरटेकिंग, अगर ओवरटेक करते हुए किसी की इंजरी, किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे देखिए आपको जेल 3 महीने से लेके 1 साल तक का होगा और जो फाइन है 1000 दिनार से लेके 3000 दिनार तक का फाइन होगा यहाँ पे। सो दोस्तों आपको ओवरटेकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जहाँ पे लगे कि आप नहीं कर सकते हैं, और रेड लाइट को जंप नहीं करना है। सो दोस्तों देखिए दूसरा क्या है कॉजिंग डेथ एक्सीडेंट ड्यू टू ओवरटेकिंग। अगर ओवरटेक करते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई तो दोस्तों वहाँ पे देखिए जेल दी पेनाल्टी वुड बी डबल, यानी कि जो पहला ऊपर लिखा हुआ था 3 मंथ टू 1 ईयर वो तो डबल हो जाएगी और जो फाइन है 1000 to 3000 वो भी डबल हो जाएगी यहाँ पे। और दोस्तों फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 50 स्पीड लिमिट एक्सीडिंग स्पीड लिमिट्स। सो दोस्तों आर्टिकल 50 में देखिए क्या है एक्सीडिंग स्पीड लिमिट। यहाँ पे देखिए क्या है अप टू 30% ऑफ द लिमिट, यानी कि जो लिमिट बोर्ड पे मेंशन होती है रोड के पास में अगर उसको आप 30% तक जो है स्पीड को एक्सीड करते हैं तो देखिए वहाँ पे आप जब आपका फ़ाइन होगा तो जेल 1 से 3 महीने का तो होगा और फाइन जो है 50 दिनार से लेकर 250 दिनार तक का आपका जुर्माना वहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखिए अबव 30% ऑफ द लिमिट, यानी कि अगर जो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है उससे आप 30% से ज़्यादा स्पीड को एक्सीड करते हैं, तेज़ चलाते हैं गाड़ी को, तो जेल 1 से 6 महीने का और फाइन BD 100 से लेके 500 दिनार तक का आपको वहाँ पे फाइन लग सकता है। उसके बाद देखिए कॉजिंग इंजरी एंड डैमेज बाय एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। दोस्तों अगर आप पे जो स्पीड लिमिट है उसको एक्सीड यानी कि उससे तेज़ चलाते हुए कोई इंजरी या डैमेज कर देते हैं तो वहाँ पे जेल जो है 1 महीने से लेके 3 साल तक का है और फाइन 1000 दिनार का वहाँ पे आपको जुर्माना लगेगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है टॉपिक है कॉजिंग फोर्टल एक्सीडेंट बाय एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, यानी कि अगर आप स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हुए कोई फोर्टल एक्सीडेंट कर देते हैं तो वहाँ पे देखिए द पेनाल्टी वुड बी डबल और फाइन द पेनाल्टी वुड बी डबल, यानी जेल जो है डबल हो जाएगी और जो फाइन ऊपर लिखा 1000 का वो भी डबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन रिपीटिंग द ऑफेंस विद इन अ ईयर, यानी दोस्तों ऊपर जितने भी ट्रैफिक लॉ को अगर आप वहाँ पे ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, 1 साल के अंदर रिपीट करते हैं तो द पेनाल्टी वुड बी डबल्ड, यानी कि जितनी भी पेनाल्टी ऊपर लिखी हुई है अगर 1 साल में दोबारा कर देते हैं तो सारी पेनाल्टी आपकी डबल हो जाएगी। फिर देखिए आर्टिकल 51 है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। आर्टिकल 51 के अंदर अगर आप जो है इन्फ्लुएंस अगर आपने ड्रिंक कर की है, आपने शराब पी रखी है, उसके बाद आप ड्राइविंग करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको जो है 1 साल का जो है जेल हो जाएगा 1 महीने से लेके 1 साल तक का, और फाइन जो है 500 दिनार से लेके 1000 दिनार तक का आपको वहाँ पे फाइन है जुर्माना लगेगा। उसके बाद देखिए कॉजिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। दोस्तों अगर आपने शराब पी के गाड़ी चलाई है और वहाँ पे जो है एक्सीडेंट कर दिया, ट्रैफिक का एक्सीडेंट हो जाता है, सो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जेल 2 महीने से लेकर 2 साल तक का होगा और जो फाइन है वो 1000 दिनार से लेकर 2000 दिनार तक का फाइन आपको लगेगा।
और यही चीज़ अगर आप एक साल में दोबारा रिपीट करते हैं तो दी पेनल्टी वुड बी डबल्ड, यानी कि जो भी पेनल्टी आपके ऊपर लगी थी वो डबल हो जाएगी। सो दोस्तों ये जो है ट्रैफिक फाइन्स था। अगर आप जो है ट्रैफिक लॉ को ब्रेक करते हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको वायोलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये फाइन्स और जुर्माना जो है जेल आपको होती है। सो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने जो है जो न्यू ट्रैफिक लॉ है बहरीन का उसके बारे में दे दिया, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।